नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। नवरात्र के दिनों में अखंड दीपक जलाने का विधान है, लेकिन बहुत सारे लोग 6 पूजा या 7 पूजा से भी जलाते हैं। तो आप वैसे तो अखंड दीपक जलाएं या फिर घर में जब पूजा पाठ करते हैं तब सुबह शाम दीपक जलाने में ऐसा क्या डालें कि जीवन में खुशियां आए, शत्रुओं का विनाश हो और आप पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती रहे। दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति और पितृ शांति रहती है। और नवरात्र में अगर आप घी का दिया और सरसों के तेल का दिया, दोनों में से कोई एक जला सकते हैं या दोनों ही जला सकते हैं। आपके सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने लगते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनकी सफलता के लिए माँ के सामने घी का ही दिया जलाइएगा। और अगर वास्तु दोष से परेशान हैं, आप उसको दूर करने के लिए तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखिए, तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। क्योंकि नवरात्र के दिनों में अगर तिल्ली के तेल का अखंड ज्योत आप 6 पूजा से या 7 पूजा से लेकर आप जलाते हैं 9 पूजा तक, तो ऐसे में क्या होता है, आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाती है। तो नवरात्र में दीपक जलाने के अलग महत्व हैं, इसके अलग विधान हैं। लेकिन आप अगर नवरात्र में जैसे कि आपने अखंड ज्योत जलाया तो है, अब 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में चूँकि डूब जाता है और नियमों का आप सख्ती से पालन भी कर रहे हैं। अब हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या पूजा को करने के पहले ही दीपक जलाते हैं, क्योंकि दीपक जलाने का अर्थ है कि दीपक हमारे जीवन में प्रकाश की ज्योति को बनाए रखे और हम दीपक की लौ के जरिए परमात्मा से जुड़ जाते हैं। खासकर नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आप कई बार क्या होता है ना, दिया जो जला लिए पर संकल्प नहीं लेते, तो संकल्प लेकर जल जरूर छोड़िए, तभी आपकी मन्नत पूरी होगी। और जब आप कलश स्थापना करते हैं तो फिर घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि जब आप अब 6 पूजा से या 7 पूजा से आप दीपक जलाएंगे तो दीपक कैसे जलाएं और दीपक में क्या डालें, या फिर आप नियमित रूप से सुबह शाम आप पूजा करेंगे तब आप उस पूजा के दीपक में क्या डालें। देखिए, जब आप अखंड दीपक की बात करें तो मिट्टी या पीतल का होना सबसे अच्छा है, लेकिन जब आप सुबह शाम दिया जलाएंगे तो जब आप माँ के लिए जलाएंगे दीपक तो मिट्टी का चुनाव करें और ये सबसे अच्छा रहेगा। नहीं है तो पीतल का जलाइए। कभी भी अखंड ज्योति को, दीपक को आप ज़मीन पर मत रखिए, हमेशा ही किसी लकड़ी के पाटे पर, थाली पर स्वस्तिक बना दें और फिर फूलों की पंखुड़ी रख कर रखें या फिर चौकी पर रखें। अखंड दीपक जलाने से पहले उसमें जो कलर किया हुआ चावल होता है ना, उस चावल के 2-4 दाने डाल दीजिएगा, यानी कि हल्दी मिक्स चावल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हल्दी मिला हुआ बाती से या चावल से आप डालकर अगर दिया जलाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में शुभ मांगलिक कार्य में अगर कोई अवरोध है तो वो समाप्त होते हैं। अखंड दीपक की बाती जो है वो लाल धागे की ही ले, या फिर लाल धागा नहीं है तो रुई में थोड़ा सा रोली मिला लें और फिर इस दीपक को बनाएं। अगर आप घी का दिया जलाते हैं, घी नहीं है तो सरसों के तेल का या तिल का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी अच्छा। अखंड दीपक जलाने से पहले आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर लें। कुछ नहीं आता तो दुर्गा दुर्गा भी एक मंत्र ही है, आप दुर्गा नाम ही जप लें। अगर आप जला रहे हैं तो समय समय पर तेल घी डालते रहिए और बाती भी ठीक करते रहिए। ये नहीं कि आपने भूल गया जलाकर और वो बुझ गया। क्योंकि अखंड ज्योति माँ दुर्गा के दाहिनी ओर रखें और समापन के बाद दीपक को स्वयं ही बुझने दें, खुद से आप मत बुझाइए। और कुछ ऐसे नियम है जिसका पालन भी करना चाहिए। जैसे कि आप व्रत रखेंगे महाअष्टमी के दिन तो सात्विक भोजन खाइएगा और एक ही बार फलाहार कीजिएगा। खाने में नमक और अनाज और हल्दी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनना सबसे शुभ होता है। काला या ब्लू कलर का कपड़ा पूजा के दौरान मत पहने। व्रत रखते हैं तो जो निगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, नकारात्मक चीज़ों को मन पर हावी ना होने दें, वरना आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो नवरात्र में दीपक जलाते समय अभी तक हमने जाना कि किन बातों का ध्यान रखें।
लेकिन दीपक जलाने में दीपक में ऐसा क्या डालें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो नवरात्र के दिनों में या ऐसे भी आम दिनों में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। दीपक में कुछ न कुछ जरूर डालें, नहीं कुछ है तो एक चावल का दाना ही डाल दें, और आपके लिए संभव हो तो लौंग डालकर जलाएं। चावल का दाना संपूर्णता का प्रतीक है। अगर आप दीपक में हल्दी मिला हुआ चावल या फिर आप रोली मिला हुआ चावल डाल देते हैं या सिर्फ सादा ही चावल डालकर फिर दिया जलाते हैं माता रानी के सामने, तो जीवन के कठिन से कठिन विपत्तियों से भी आप बाहर निकल आते हैं। अब सनातन धर्म में दीपक को प्रकाश का द्योतक माना गया है और परमात्मा से हमें ज्ञान भी मिलता है, और इसीलिए हमारे धर्म में पूजा पाठ में किसी पवित्र जो हमारे घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं उसमें दीपक जलाने का ही विधान है, क्योंकि दीपक जलाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दीपक जलाने में के समय आप जैसे कि आपको क्या डालना है, अब हमने कहा कि चावल का एक दाना जरूर डालिए, क्योंकि दीपक सिर्फ आप ऐसे दीपक जलाकर नहीं जला सकते, ये आपका संपूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप अभी तक ऐसा गलती कर रहे हैं तो अब से भी कुछ नहीं हुआ है, आप गलती सुधारिए। जब भी दीपक जलाइए तो सिर्फ ये नहीं कि रुई की बाती बना लिया दीपक जला के दिखा दिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप रुई की भी बाती बनाते हैं तो भी एक चावल का दाना हल्दी में डालकर या फिर रोली में डालकर ही उसमें डालें और फिर जलाएं, चाहे वो तेल का हो या घी का हो। और नवरात्र के दिनों में जब आप दीपक जला रहे हैं तब इस दीपक में एक लौंग जरूर डालें, आप चाहें तो 2 लौंग भी डाल सकते हैं। साथ ही अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो घी का दीपक जलाकर उसमें 1-2 पंखुड़ी जो केसर होता है उसका डालकर जलाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। केसर ना हो तब रोली डाल दें बदले में। दूसरी बात, जब आप लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं तो दीपक में एक कौड़ी और एक सिक्का डालकर ही जलाएं। बाद में कौड़ी और सिक्का को लाल कपड़े में संभाल कर रख लें और अगले साल आप इसको जल में प्रवाहित कीजिएगा। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो अच्छी बात, नहीं है तो मिट्टी के एक दीपक ले लें, उसमें कपूर और लौंग रखकर आप जलाकर शाम में पूरे घर में दिखाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर हो भाग जाती है। आप चाहें तो लौंग के बदले 2 काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप दीपक में काली मिर्च डालकर जलाते हैं तब जो तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं, टोने टोटके हैं, वो समाप्त हो जाता है। वैसे भी माता रानी को काली मिर्च के भोग लगाए जाते हैं महाअष्टमी के दिन, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, तमाम तरह के विधान नहीं करना चाहते या आपके पास समय नहीं है, तब दिया जलाएं, एक चावल का दाना डाल दें, नहीं है एक सिक्का डाल दें, और ये सिक्का रोज़ आप उठाकर रख लें, फिर इसी सिक्कों को व्यवहार करें। तो कुछ ना कुछ आपको दीपक में ज़रूर डालना है, ये आपकी इच्छा पर आप क्या डालते हैं और कैसी मनोकामना आपको पूर्ण करानी है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।